होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दाक्षायणी। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक होकर अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। रुक जाओ, महत्वपूर्ण ये वृक्ष, इन्हें काटना बंद करो। ये वृक्षों में छांव देते हैं, फल देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी की कल्पना संभव नहीं। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, हनन नहीं। हम सभी को इनका संरक्षक बनना होगा। हम अपनी आवश्यकता हेतु इनका उपयोग करते हैं, ये क्या अनुचित है? यह आवश्यकता किसने उत्पन्न की? किसने बनाया ये नियम? तुम ये सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो और ये वृक्ष असहाय है। यदि तुम प्रकृति के साथ अन्याय करोगे तो प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण कर तुम्हें दंडित करेगी, और उस दिन इस संसार में तुम्हें अपनी नग्नता का बोध होगा। प्रत्येक वृक्ष को वर्षों लग जाते हैं उगने में, विकसित होने में, अपनी पूर्णता प्राप्त करने में। उसके पश्चात वो हमारा पोषण करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हम स्वयं इनका शोषण कैसे कर सकते हैं? तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। मनुष्य तो विचारवान होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो अपने स्वार्थ हेतु वनस्पति और जीव जंतुओं का शोषण करे, वो कैसा मनुष्य? जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति पर अत्याचार है, और अत्याचारी सदैव अत्याचारी ही होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। यदि ये वृक्ष विरोध नहीं करते हैं, उलाहना नहीं देते, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें कष्ट नहीं होता। यदि इन वृक्षों को काटने पर रक्त नहीं निकलता, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें पीड़ा नहीं होती। किंतु क्या कभी तुम सबने यह सोचा कि एक वृक्ष काट कर तुम प्रकृति से उसकी संतान छीन लेते? एक वृक्ष को काटकर तुम न जाने कितने ही पक्षियों से, पशुओं से उनका आश्रय छीन लेते। भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं। उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। संतान के लिए यह जानना आवश्यक है कि माता पिता को उस पर विश्वास है या नहीं, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है।
इससे संतान अपना मूल्यांकन करती है। उन्हें सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पे विश्वास करो, अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण करो, फलने दो उन्हें, विकसित होने दो और उनके मंगल की कामना करो। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। सदैव माता पिता पर आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना, यह अनुचित है।